तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज महाराष्ट्र में पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लिया। सोलापुर में एक पब्लिक मीटिंग की। इससे महाराष्ट्र की अलग अलग पार्टियों के कई नेता बीआरएस में शामिल हुए। केसीआर 600 कारों के भारी भरकम काफिले के साथ पंढरपुर पहुंचे। केसीआर के काफिले में तेलंगाना सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री, 100 से ज्यादा विधायक, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 30 एमएलसी भी पंढरपुर आए हैं। पंढरपुर में पूजा अर्चना करने के बाद केसीआर धाराशिव पहुंचे। वहां उन्होंने तुलजा भवानी टेम्पल में पूजा की। वैसे तो कुछ महीनों में केसीआर महाराष्ट्र के कई जिलों में पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब केसीआर अपने पूरे दलबल के साथ महाराष्ट्र पहुंचे तो कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सारी ऑपोजिशन पार्टियों की टेंशन बढ़ गई। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने केसीआर पर जमकर हमला किया। केसीआर को बीजेपी का एजेंट बताया, बीजेपी की बी टीम कहा और वोट कटुआ भी कह दिया। संजय राउत ने कहा कि केसीआर महाराष्ट्र में बीजेपी की मदद करने आए हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कहीं तेलंगाना ही उनके हाथ से न निकल जाए। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों हो रहे हो भाई? आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो, लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच मुकाबला है। कल जब केसीआर पंढरपुर पहुंचे थे, उसी वक्त दिल्ली में बीआरएस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर की वापसी मुश्किल है, इसलिए वो अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में केसीआर का कोई बेस नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी पब्लिक मीटिंग करने के लिए भीड़ भी तेलंगाना से लानी पड़ी। तेलंगाना से लेके आए, महाराष्ट्र में लोग उनके साथ नहीं है, इसलिए वहाँ से तेलंगाना से लोग लेके आए। और कल ही 200-300 नेता इनके पार्टी के, बीआरएस के, कांग्रेस में ज्वाइन हुए। तो उनकी हालत उनके ही राज्यों में क्या है उसका अंदाजा उसमें लगता है। और महाराष्ट्र में उनको लोग नहीं मिलते करके तेलंगाना से लोग ला रहे, तो उसका डर किस बात का? तो बीजेपी का बी ग्रुप है, बी पार्टी है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई चर्चा करने का कोई कारण नहीं। केसीआर भी जानते हैं कि उनके दौरे का कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी, लेकिन उन्हें इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। सोलापुर की पब्लिक मीटिंग में केसीआर ने कहा वो न कांग्रेस की ए टीम है, न बीजेपी की बी टीम। उनकी पार्टी किसानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की टीम है और उनके लिए काम करके दिखाएगी। महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते। बीआरएस तेलंगाना की पार्टी नहीं है। बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है। ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं।
हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ, आ जाए जरूर, दर्शन करे, लेकिन राजनीति ना करे। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए। 3-4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। के चंद्रशेखर राव के महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सधा हुआ रिएक्शन दिया। शिंदे ने कहा कि भगवान विठोबा के दर्शन करने का हक सबको है। केसीआर भी पंढरपुर पहुंचे, ये अच्छी बात है। शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता भले ही केसीआर से डर रहे हों, लेकिन बीजेपी और शिवसेना को उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंढरपुर पांडुरंग जी, विट्ठल रुक्माई का दर्शन करना क्या ठीक है, सभी के लिए जो जिसको चाहिए वो दर्शन कर सकता है, उसमें क्या राजनीतिक बात हो सकती है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या शक्ति करेंगे, इधर के लोग तो महाराष्ट्र सरकार के साथ है, शक्ति उधर दिखाना चाहिए जिनको। पहले तो उनका स्वागत कर रहे थे, घर में बुला के खाना खिला रहे थे, अभी कैसे हो गए बी टीम। पहले तो उनको बुलाया ना, स्वागत किया, खाना खिलाया। तो ये दोगली भूमिका है, दोगली नीति कहीं अपना रहे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। या केसीआर आवे और कोई आवे, हमें किसी से लेना देना नहीं। हमारी ये जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता समझदार है, जो काम करने वाली सरकार है उसके पीछे डट के खड़ी है। केसीआर तेलंगाना के बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के जो काम किए उसकी वजह से वो अपने राज्य में काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन हिंदी अच्छी बोलते हैं। साल भर पहले उन्हें नेशनल लीडर बनने का आइडिया आया तो वो मोदी के घोर विरोधी बन गए। यहां तक कि जब जब प्रधानमंत्री तेलंगाना गए, केसीआर उन्हें रिसीव तक करने नहीं गए। तो आपको याद होगा कि वो विरोधी दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार के पास गए थे, उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने फिर चाल बदली। अब वो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ आने वाले विरोधी दलों के विरोधी हो गए हैं। ये सब उनके निशाने पर हैं। और आजकल एक नया डेवलपमेंट हुआ है, केसीआर मोदी के प्रति थोड़े सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जब महाराष्ट्र पहुंचे तो किसी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा, तो किसी ने वोट कटवा करार दे दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।